प्राथमिक विद्यालय से 5 तक की पढ़ाई होनी है। हाँ नहीं तीसरे तक दे है, तीसरा के बाद भगा दे बच्चा के दूसरा, तब कहाँ जाते स्कूल ओते लंबा है, मुरैठा केना जाते के। नमस्ते, आज से हमारा नया कार्यक्रम मुखिया जी की बात जनता के साथ आज से शुरू हुआ है। उसी संदर्भ में आज हम जाले विधानसभा क्षेत्र के भिरोहा के मुसहरी टोल पे आए हैं, जहां पर हम एक स्कूल की हालत देख करके हमें रुकना पड़ा है, क्योंकि इस स्कूल पे जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। इसकी स्थिति ये है कि अभी हमको इस पानी में हेल करके उस स्कूल तक जाना पड़ेगा। फिर आपको दिखाएंगे क्या स्थिति है इस स्कूल की और यहाँ के बच्चे कैसे यहाँ पे पढ़ते हैं और किस तरह से पढ़ने के लिए जाते हैं। सब कुछ बन रहे हैं हमारे इस वीडियो में। पानी में जोक भी है जी, मोदी वाला जोक था। हाँ, तो स्कूल पे जाने के लिए ये एक सड़क है, सिर्फ यही एक सड़क है जिस पे कच्ची सड़क है, सड़क भी नहीं बोला जा सकता। और जैसे तैसे लोग यहाँ पे स्कूल पे जाते हैं और इसी रास्ते से जाते हैं। चलिए चाचा आगे। देखिए कैसी स्थिति है, देखिए कैसे बिहार सरकार बोलते हैं कि हर गांव तक, नीतीश चाचा बोलते हैं कि हम हर गांव तक विकास पहुंचा चुके हैं, तो कहां है उनका विकास समझ में नहीं आता, क्योंकि ऊपर से बारिश होती है और नीचे ये पानी लगा हुआ होता है और सड़क भी नहीं है। तो इस स्थिति में स्कूल पे जाने के लिए सिर्फ यही एक मुख्य सड़क है जिसकी हालत ये है। तो बच्चे कैसे पढ़ने जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे ये भी समझ सकते हैं, और वो क्या करेंगे इस ऐसे में पढ़ करके कहाँ तक क्या बन पाएंगे समझ में नहीं आता। यहाँ पे 4 घर है, उसको भी आना जाना परेशानी है, नहीं है जाएगा तो। हाँ चचा जैसा कि बता रहे हैं कि जो भी घर है, 4-5 घर भी है यहाँ पे अगल बगल में, उनको भी बहुत कष्ट है, क्योंकि रास्ता ही नहीं है स्कूल तक जाने के लिए या मेन जो सड़क है वहाँ तक जाने के लिए। देखिए अब जो है ये मेन स्कूल के सामने है और यहाँ पर एक आरी बना हुआ है, और इस आरी के होकर के ही बच्चों को स्कूल तक जाना होता है। और जब हम स्कूल में पहुँचेंगे तो इसकी स्कूल की हालत भी दिखाएंगे। फ़िलहाल इस रास्ते की हालत देखिए, किस तरह से लोग स्कूल पे जाते हैं, बच्चे स्कूल पे जाते हैं और किस तरह से उनकी पढ़ाई होती होगी ये आप समझ सकते हैं। नीतीश चाचा का जो है पोल खुलता हुआ नज़र आ रहा है कि किस तरह से वो, ये 20वां साल उनका है, 15 साल वो अभी तक राज कर चुके हैं और ये छठी बार वैसे वो मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन ये 20वां साल उनका होगा। 15 साल अभी तक वो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे राज कर चुके हैं। चलिए चलते हैं। हाँ पहुंच गए हम स्कूल पे। उस पे सामने में लिखा हुआ है प्राथमिक विद्यालय इंदिरा आवास भिरोहा, और ये स्कूल है और एक ही बिल्डिंग है, एक ही भवन है। और यहाँ पे ये कल है बच्चों के लिए जो फ़िलहाल बंद है। देखिए इस तरह से ये लगा हुआ है, और ये समरसेबल है चाचा, कल बंद है ना, ये इसी में ट्यूबवेल था, इसी में से घिस के फिर उधर दिया है। समरसेबल होता तो इसमें तार होता ना। नहीं है, कल है। अब यहाँ पे जो है रूम की संख्या अगर बात करें तो एक रूम ये हो गया, इसी का एक हो गया, ये ऑफिस है, और 3 गो रूम है, गेट है ना 4 गो। हाँ, लेकिन रूम तो हो गया, एक रूम हो गया। हाँ, ये 2 रूम हो गया। हाँ, 3 रूम हो गया। तो कहने का मतलब वर्ग 2 वर्ग 3, इसमें 5 तक पढ़ाई होती है ना जी जी। तो देखिए यहाँ पे 3 रूम है, एक ऑफिस है, 4 रूम है पूरा, और उसमें से एक ऑफिस है, और 3 रूम में ही 5 क्लास तक की पढ़ाई होती है। इस तरीके से नीतीश बाबू जो है शिक्षा व्यवस्था बना करके रखे हैं कि 4 रूम मात्र है, जिसमें से एक हमारे शिक्षकगण जो हैं वो बैठते हैं, और 3 रूम में 5 तक की पढ़ाई होती है। और किस तरीके से होती है, तीसरे है। हाँ तीसरा, लेकिन ये तो 5वां तक का स्कूल होगा ना, प्राथमिक विद्यालय है ये। और ये बरामदा है, बरामदे की स्थिति दिखाइए, बरामदे की स्थिति दिखाइए, और फिर ये छत की स्थिति दिखाइए, और उसके बाद यहाँ पे है ये शौचालय है। हाँ ये रसोईया रूम है। हाँ रसोईया रूम है, फिलहाल वो बंद है, और शौचालय इसके पीछे है। इधर है, चलिए शौचालय दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए रुकिए 1 मिनट, और नीतीश बाबू का शौचालय देखिए। किधर? पीछे, एकदम पीछे। बहुत पानी में जाना पड़ेगा।
यही है पीछे। चलिए रुकिए, दिखाइए देते हैं कि बच्चा कैसे जाता है शौचालय के लिए। अब हम जा रहे हैं शौचालय। अच्छा ये है शौचालय? अच्छा ये भी तो बंदे हैं। तो यही शौचालय है, लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। शौचालय बालिका ये इस तरह से लिखा हुआ, ये शौचालय हो गया। और ये अपना भवन हो गया जिसमें 5 तक की पढ़ाई होती है और जिसमें 4 रूम है, एक ऑफिस है और 3 रूम है जिसमें 5 तक की पढ़ाई होती है। और स्कूल की भी व्यवस्था देख सकते हैं और स्कूल की जर्जर बिल्डिंग को भी आप देख सकते हैं। चाचा कब ये स्कूल का निर्माण हुआ? ये तो हम पढ़े लिखे नहीं है लेकिन हो गया इसको साल 2 साल में कितने हाँ तीसरे तक के है? तीसरे के बच्चा का। जब तो प्राथमिक विद्यालय में तो 5 तक की पढ़ाई होती है ना। ये स्कूल बने हुए करीब जो हमारे ख्याल से 4 साल हो गया होगा। हाँ 4-5 साल हो गया। अच्छा हाँ ना ना, ये तो प्राथमिक विद्यालय, इसमें 5 तक की पढ़ाई होनी चाहिए। आई ना आओ इधर। आई नीतीश को कहा जा रहा है जो वहाँ बैठ करके जो दाल भात तरकारी खा रहा है, यहाँ पब्लिक मर रहा है। क्योंकि पब्लिक को हम ये देते हैं वो देते हैं, पब्लिक को क्या देते हैं? पब्लिक का तो जान मार रहा है। अच्छा तो इसमें अभी टीचर सबको आना है तो टीचर सब आते हैं कि नहीं? हाँ आते हैं, टीचर सब आते हैं। किस होकर के वो सब आते हैं? सब कभी ये होकर के आते हैं, कभी ये होकर के आते हैं। तो बेचारे सब अपना ड्यूटी कर रहे हैं अभी, लेकिन पानी हेल ये लोग कर। ड्यूटी में एकदम बिजी है, ड्यूटी नहीं छोड़ते हैं। इसमें टीचर की कोई दोष नहीं कहा जा सकता। टीचर का कोई दोष नहीं है इसमें रास्ता पैरा अगर रहेगा तो गाड़ी घोड़ा भी आता है, गाड़ी घोड़ा वहीं लगा देता है। उसके बाद जो है टीचर मतलब यहाँ से अपना कपड़ा भिंगा करके आता है। पढ़ाई दो कहने जे सही रहते हमरा सबके रास्ता पैरा नहीं है, लेकिन तीसरे तक पढ़ा के खत्म कर दे के। देख लीजिए कि नजर के सामने ये तो प्राथमिक विद्यालय से 5 तक की पढ़ाई होनी है। हाँ नहीं तीसरे तक दे है, तीसरा के बाद भगा दे बच्चा के दूसरा, तब कहाँ जाते? स्कूल ओते लंबा है, मुरैठा केना जाते के? तो देखिए सर, नीतीश चाचा, आपको बिहार में सभी चाचा के नाम से बोलते हैं तो हम भी बोल रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, आप खिसिया जाते हैं बहुत जल्दी। ये प्राथमिक विद्यालय है जहां आपके हिसाब से प्राथमिक विद्यालय में 5 तक की पढ़ाई होती है, लेकिन यहाँ पे एक चाची है वो बता रही हैं कि यहाँ पर 3 क्लास तक ही सिर्फ पढ़ाई होती है। और उसके बाद बोला जाता है कि यहाँ से जो 3-4 किलोमीटर दूर मुरैठा गाँव है वहाँ पर जा करके पढ़िए। अब एक चीज़ बताइए, गाँव के बच्चा वहाँ तक कैसे जाएगा? और इस वजह से बहुत बच्चे का हमको लगता है कि पढ़ाई छूट जाता है। क्या हम सब पढ़ाई छूटे है? बहुत पढ़ाई छूटी बच्चा के। के लिए दिक्कत है, पानी भी बहुत है। अब देखिए यहाँ की स्थिति, इस रोड से इस स्कूल तक आना प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत होती है इस स्कूल तक आने में। तो आप सोचिए कि मुरैठा तक यहाँ के बच्चे कैसे जाएंगे? अगर बच्चे को सड़क नहीं है तो बच्चे मुरैठा तक कैसे जाएंगे? अगर मुरैठा तक नहीं जाएंगे तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, अगर पढ़ नहीं पाएंगे तो आगे जाकर के क्या करेंगे? मजदूरी करेंगे। देखिए ये भी समुंदर में घर है कि नहीं है, रास्ता पैरा नहीं है, झाड़ा झपटा फिरने के लिए अभी जो मतलब कि पानी में बैठ करके झाड़ा फिरना पड़ता है। बताइए क्या सब स्थिति है। और सरकार के हिसाब से बोला गया है कि किसी भी ऐसे इंसान को कहीं भी कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे रास्ता मिलेगा, लेकिन मिला है यहाँ तक पूरा काम है, पूरा काम नहीं। अच्छा शौचालय में कैसे क्या हुआ था? शौचालय में हुआ है क्या कि जो मतलब कि नदी का बालू और थोड़ा ये बालू 3 नंबर ईंटा है, 3 नंबर ईंटा तो खुद से बनाना था, 12,000 रुपया मिलता। जी नहीं, तो वो लोग मुखिया अपने फैन से बनाया है, मुखिया 12,000 रुपया लेता है, बनवा करके 12,000 रुपया लेता है। और ये काम सही है उसमें बोले अगर कि हम अगर बनवाए तो वैसे नहीं दिया क्या? जी नहीं, उसमें भी जो है मतलब का कि देख लीजिए आधा ईंटा खुद लगा हुआ है, आधा ईंटा उसका लगा है, आधा ईंटा मेरा खुद लगा हुआ है, फिर ऊपर से ईंटा भी लगा है, 1 बोरा सीमेंट भी लगा, फिर अपना बालू भी लगा। और तब जा करके जो है मतलब का कि ये लोग क्या करता है, जाली वाला काम कर करके सब पैसा उठा लेता है। अच्छा चलिए उस बाथरूम की बात है तो वो अभी चल करके वहाँ वाला देख लेते, लेकिन फिलहाल आप ये देख लीजिए कि एक स्कूल है, इस गांव का नाम क्या बताए थे चाचा? भिर्रोहा है, मुसहरी टोला है जहां हम खड़े हैं। और यहाँ 3 क्लास तक मात्र पढ़ाई होती है, उसके बाद बोल दिया जाता है कि मुरैठा यहाँ से जो 4-5 किलोमीटर दूर है वहाँ जाके पढ़िए। और इस वजह से उर्दू विद्यालय, इस वजह से जो गरीब परिवार के बच्चे हैं और जो अति पिछड़ा बच्चे होते हैं वो गरीब ही पैदा होते हैं, और वो बच्चे इस दूरी की वजह से, इस सड़क की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं। और आप समझ सकते हैं जो बच्चे पढ़ेंगे नहीं वो फ्यूचर में क्या करेंगे? मजदूरी करते हैं। और ये सब आपकी कृपा है सर, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और इस भिर्रोहा गांव का भी उद्धार कीजिए। ये मुसहरी टोला है और यहाँ पे भी कुछ लोग रहते हैं, इन पे भी कृपा बनाइए और मदद कीजिए।